आज भी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जस्टिस वर्मा के तबादला प्रस्ताव का विरोध बढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का विरोध तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को 6 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने देश के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना से मुलाकात कर जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लेने का आग्रह किया। राजभवन निजी विश्वविद्यालय संशोधन बिल पर सख्त। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर राजभवन के फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। राजभवन ने इस बिल को प्रस्तावित विश्वविद्यालयों में मानकों के पालन और संसाधनों की स्थिति की गहन समीक्षा करने का निर्णय किया है। कठुआ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 3 पुलिसकर्मी शहीद। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर जंगली इलाके में दिन भर चली भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए और 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इसके अलावा एक पुलिस उपाधीक्षक समेत 7 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ट्रंप का विदेशी वाहनों पर टैरिफ। अमेरिका ने आयात होने वाले वाहनों और वाहन कल पुर्जों पर आयात शुल्क के तौर पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। बुधवार देर रात अपने आदेश में ट्रंप ने 2 अप्रैल से टैरिफ को लागू करने का आदेश दिया। सख्ती सीबीएसई डमी स्कूल के छात्रों को बोर्ड परीक्षा से बाहर करेगा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने डमी स्कूलों में पढ़ने और प्रवेश लेने वाले छात्रों को चेतावनी दी है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं होंगे उन्हें 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए पंजीकृत करने वाले स्कूलों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अनुमति नहीं मिली तो एनआईओएस ही सहारा। तो बैठक में सामने आया कि यदि सीबीएसई से अनुमति नहीं मिलती है तो ऐसे छात्र परीक्षा में बैठने के लिए एनआईओएस से संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर और सख्ती होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सत्यापन अभियान को तेज करने के साथ ही फंडिंग के सोर्स का भी पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अपने नौनिहालों का जीवन कैसे बचाया जाए, भारत से सीखे दुनिया। तो संयुक्त राष्ट्र ने आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहल का उदाहरण देते हुए बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की है। महंगी हो गई KMVN की आदि कैलाश यात्रा पंजीकरण। तो काठगोदाम से आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों को इस बार जेब 8 से 10 हजार रुपये तक अधिक ढीली करनी पड़ेगी। साथ ही इस बार टनकपुर से आदि कैलाश का दल नहीं जाएगा। टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्री दल को भेजने की तैयारी है। आदि कैलाश के लिए काठगोदाम व धारचूला से जाने वाले दलों के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट में पंजीकरण शुरू हो गए हैं। अब QR कोड से करें ओवर रेटिंग की शिकायत, 24 घंटे में होगी कार्रवाई। शराब की लत छिपाई तो खारिज होगा स्वास्थ्य बीमा। शाहजहांपुर 4 बच्चों का गला रेतकर पिता ने कर ली आत्महत्या। वर्मा पर शुरू करें आपराधिक कार्रवाई, जांच पूरी होने तक दिल्ली में ही रोकें। भारत कोई धर्मशाला नहीं, अवैध घुसपैठ पर हर हाल में मिलेगी कड़ी सजा। तो देश में अवैध घुसपैठ और गैरकानूनी ढंग से रहने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के स्टिंग मामले की सुनवाई 1 को। तो हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के स्टिंग मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तिथि नियत की है। वरिष्ठ पत्रकार किशोर और फहीम को मत शौक। मुख्यमंत्री से मिले उपनल कर्मचारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले उपनल कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नियमावली बनाने का आश्वासन मिला है।
उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारियों में नियमित होने की उम्मीद जगी है। सचिवालय शनिवार रविवार को भी खुलेगा, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दृष्टिगत बजट संबंधी कार्यों के लिए शासन ने इस बार राज्य सचिवालय में शनिवार और रविवार को भी खुलेगा। आगामी 29 व 30 मार्च को सचिवालय में कामकाज होगा। अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लगेगी रोक, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भविष्य में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था पर रोक लगाने के निर्देश दिए। प्रदेश में 36 व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण निलंबित हुए। राजकीय महाविद्यालयों को मिले संस्कृत के 12 असिस्टेंट प्रोफेसर। तो राजकीय महाविद्यालय को संस्कृत के 12 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गए, जिन्हें पहली तैनाती दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में दी गई है। कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड का विकल्प देने की मांग की। मार्च भी खत्म होने को आया, अग्निरोधी सूट नहीं पहुंच पाया। मानव वन्य जीव संघर्ष से जनहानि का मुद्दा उठाया। त्रिवेंद्र ने लोकसभा में प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा उठाया। अब सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भी होंगे विवाह व वसीयत पंजीकरण। तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में भी उपलब्ध होगा। यूसीसी पोर्टल का होगा सरलीकरण। लिव इन हमारी संस्कृति में नहीं है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं। तो राज्य में लागू सामान्य नागरिक संहिता के तहत लिव इन रिलेशनशिप के विरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में यह विषय कई बार आया है। भूमि बंदरगाह निर्माण के लिए रास्ता साफ हुआ। शराब की शिकायत का 48 घंटे में होगा निपटारा। 1 महीने से हो रही है चर्चा, धन सिंह भी यही हैं और मैं भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1 महीने से कैबिनेट विस्तार व बदलाव की चर्चा हो रही है। धन सिंह भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। शुभ मुहूर्त आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। संदिग्ध लोगों को देवभूमि में घुसने नहीं देंगे। पीड़िता के माता पिता के पत्र को वायरल करना एक्ट का उल्लंघन। शोध के साथ विश्वविद्यालयों के बीच चांसलर ट्रॉफी होगी। छात्रों की 75% उपस्थिति जरूरी। तो प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में 75% से कम उपस्थिति पर छात्र छात्राएं परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश दिया। 268 करोड़ की उधारी से छूटे विभाग के पसीने। बाबा केदारनाथ मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध लगा। तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया निर्णय, करेगी ठोस इंतजाम। 1 घंटे में 2000 श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा के दर्शन। चारधाम यात्रा के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में बनेंगे ग्रीन कार्ड। तो चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक वाहनों के ग्रीन कार्ड अप्रैल के पहले सप्ताह में बनेंगे। पुलिस पर फायर करने के आरोप में कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज। तो नानक मता थाना प्रभारी ने सबरजीत के खिलाफ आईटीआई थाना में दी तहरीर। जन्म के साथ मृत्यु को भी सुधारती है भागवत कथा। मुठभेड़ में पशु तस्कर को लगी गोली। तो हरिद्वार से खबर शेरकुल थाना क्षेत्र में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली पैर में लगने से एक आरोपी घायल हो गया। स्क्रैप के 2 गोदामों पर छापा, करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई। 98 पदों पर अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग, सिर्फ 29 अभ्यर्थी पहुंचे। तो 121 इंटर कॉलेजों में 734 प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। 2 से 3 दिन बाद इंटरव्यू प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा। तो जिले में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की तैनाती के लिए काउंसलिंग की गई। 98 पदों के लिए की गई काउंसलिंग में केवल 29 अभ्यर्थी पहुंचे। काउंसलिंग में सामान्य वर्ग में हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, शास्त्र के अर्थशास्त्र में 29 अभ्यर्थी पहुंचे, जबकि महिला वर्ग में हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र
अर्थशास्त्र विषय में एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। जिले में 121 इंटर कॉलेज हैं। इनमें प्रवक्ताओं के स्वीकृत 1169 पदों के सापेक्ष 435 पदों पर प्रवक्ता की तैनाती की गई। वहीं 734 पद रिक्त चल रहे हैं। काउंसलिंग में बहुत कम अभ्यर्थी के पहुंचने से नए सत्र में भी रिक्त पदों को भरना शिक्षा विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इन रिक्त पदों पर 2 से 3 दिन बाद इंटरव्यू प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्त किया जाएगा। काउंसलिंग को सफल बनाने में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नवीन चंद्र पाठक, राजकीय इंटर कॉलेज गुरना के प्रवक्ता अशोक कुमार पंत, माया लेक की प्रवक्ता जीवन सिंह धामी, झड़न देव की प्रवक्ता अंजना जोशी, जिला समन्वय किरण बोरा और हेमंत शाही ने सहयोग किया। 2018 के अभ्यर्थियों ने किया अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन। तो वर्ष 2018 में अभ्यर्थियों ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर आवेदन किया था। नए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में आने का मौका नहीं दिए जाने के कारण काउंसलिंग में अधिक अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। 100 मीटर दौड़ में खुशी और कमल कापड़ी ने मारी बाजी। खुद को कैद कर छात्र संघ अध्यक्ष ने की समस्याओं के समाधान की मांग। तो चंपावत से खबर यही है। शिक्षक गंगा सिंह की सेवानिवृत्ति पर छलक उठे ग्रामीणों के आंसू। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NTPC ने जारी किया विज्ञापन। तो इंजीनियरिंग व एग्जीक्यूटिव के पदों पर मौका तो 182 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। NCRTC में 72 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 2 से 8 अप्रैल को होगा। सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की 141 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव के 63 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बामर लॉरी में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 4 साल में 82 क्यूसेक कम हो गया गोला नदी का जल प्रवाह। बिंदु खता के राजस्व ग्राम को लेकर होगी सर्वदलीय बैठक। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मनाया महिला सम्मान दिवस। तरणताल में सीजनल कार्ड की सुविधा, शुल्क 12,500। मोबाइल से दूरी बनाई, 13वें प्रयास में CDS परीक्षा में सफलता पाई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। शिक्षा कारोबार नहीं, इसे कमाई का जरिया न बनाए। तो निजी स्कूल संचालकों संघ बैठक में कसेपन। अभिभावक बच्चों के साथ करे संवाद गतिविधियों पर दे ध्यान। कुमाऊं दर्शन का पर्यटकों में उत्साह, टैक्सियां पैक हुई। खेती को तकनीकी से जोड़ने और स्टार्टअप को मिला सम्मान। गोदाम में लगी भीषण आग। रुद्रपुर में कबाड़ और कई वाहन जले, लपटें देख मचा हड़कंप। कैंटर में लगी टक्कर से चालक की मौत, 1 घायल हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में कैंटर चालक की मौत हो गई। सितारगंज में हल्द्वानी के युवक से लूट हुई। 12 भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की। संक्रमण के इलाज में सहायक होगा जीवाणु। MCC केस में CBI टीम ने खंगाले दस्तावेज। प्रदेश में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के विरुद्ध तेज होगी कार्रवाई। छात्रों की उपस्थिति के गवाह बनेंगे अब शिक्षकों के मोबाइल। तो राजकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ निजी विश्वविद्यालय में कक्षाओं के छात्रों की उपस्थिति में निरंतर कमी आ रही है। सरकार ने इसे चिंताजनक मानते हुए कड़ा रवैया अपनाया है। आगामी 1 अप्रैल से कक्षाओं में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शिक्षक मोबाइल फोन में GPS कैमरा ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने लेक्चर के दौरान छात्रों का फोटोग्राफ लेंगे। साथ ही इसे कंप्यूटर में फोल्डर बनाकर रखने के साथ समर्थ पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। इस बार खनन से 1025 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व। बांग्लादेश में हिंदू प्रचार का विरोध करे विश्व समुदाय।
रुड़की क्षेत्र में विकास कार्य शुरू नहीं होने पर पार्षदों का हंगामा, मदरसों की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। रुड़की डिपो में कर्मचारियों ने 8 से दी आंदोलन की धमकी। नवरात्रि पर्व इस बार तिथि घटने से 8 दिन का होगा, तो इस बार नवरात्रि का पर्व 30 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता की सवारी हाथी होने के चलते इस बार की नवरात्रि सुख समृद्धि से पूर्ण होगी। इस बार तिथि घटने से नवरात्रि का पर्व 8 दिन का होगा। कंपनी के 130 कर्मचारियों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। एनआईओएस की परीक्षाएं 9 अप्रैल से होंगी। पॉलिटेक्निक में प्रवेश को 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पौड़ी में पर्यावरण मित्रों का 1 दिन का वेतन रोका, तो नगर पालिका पौड़ी के 21 पर्यावरण मित्रों को ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतना भारी पड़ गया। जनसंवाद अब 7 अप्रैल को होगा। युगल प्रतियोगिता में अमित और राजीव बने चैंपियन। सड़क ट्रायल बस को लोगों ने रोका। ईद और नवरात्र के लिए सजे पछुआ दून के बाजार, तो माता रानी की चौकी लगाने के लिए श्रद्धालु खरीदारी में जुटे। ईद को लेकर बाजार में मीठी सेवइयां की बढ़ रही है जबरदस्त मांग। चक्राता त्यूनी हाईवे से बोल्डर मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट में बीए की टीम बनी विजेता। नाबालिग को भगा ले गए युवक, मुकदमा दर्ज। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र में एक युवक नाबालिग को बेला फुसलाकर भगा ले गया। तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई, तो काशीपुर से खबर आई है। जल्द खाली होगा जमरानी, मास्टर प्लान मंजूर हुआ। कैची धाम की पेयजल योजना को तकनीकी मंजूरी मिली। रामनगर में सुरक्षा के लिए धरना दिया। काठगोदाम बाईपास का निर्माण कार्य तेज होगा। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में मिलेगा बेहतर इलाज। मेडिकल कॉलेजों की संविदा फैकल्टी का वेतन बढ़ेगा, तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संविदा फैकल्टी का वेतन बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री रघुधर सिंह रावत ने गुरुवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द इस संदर्भ में प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपलब्ध कराया जाएगा। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था होगी। एसएसपी कार्यालय पर व्यापारियों का प्रदर्शन, तो दून के व्यापारियों ने नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पर धरना दिया। उगाही और धमकाने के आरोप में 2 लोग पकड़े गए। काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज। रीजनल पार्टी बोली लच्छीवाला से टोल प्लाजा को शिफ्ट किया जाए। ऊर्जा निगम ने 76 लाख चुकाकर सुलझाया विवाद। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन फर्जी तरीके से बेची। मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई रोकी जाए। तो पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में सचिवालय के मुख्य सचिव से मिले कांग्रेस विधायक। प्रमोशन विवाद के समाधान को अध्यादेश की तैयारी। पेयजल संकट से निपटने को होंगे पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस मुख्यालय ने जिलों से मांगी मासिक प्रगति रिपोर्ट। बेसिक शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जल्द, तो शिक्षा मंत्री रघुधर सिंह रावत ने बेसिक शिक्षक भर्ती का अगला चरण जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। गुरुवार को राज्य के डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं ने शिक्षा मंत्री से उनकी यमुना कॉलोनी स्थित आवास से मुलाकात की। युवाओं ने कहा कि राज्य के डाइट से उनका डीएलएड का बैच 3 महीने पहले पूरा हो गया है। पिछले 3 महीने से सभी युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पिछले काफी समय से बनी हुई है। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। दून में फीस वृद्धि पर स्कूलों के बाहर प्रदर्शन किया। तो जीएमएस रोड स्थित एन मैरी स्कूल में सालाना फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावकों समेत भाजपा नेताओं ने भारी हंगामा किया। डिग्रियां पाकर खिले छात्रों के चेहरे। रामनगर में युवती से छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप। तो रामनगर से खबर है, शहर के एक निजी अस्पताल के एम्बुलेंस कर्मी ने वाहन में ही एक युवती से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि एम्बुलेंस कर्मी लगातार युवती पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहा था।
पुलिस ने मामले में छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कोतवाली में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। होली पर मारपीट दंगे के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। दिव्यांग गायक के यूट्यूब से वीडियो हटाए केस दर्ज हुआ। रामनगर में कार पलटने से एक की मौत, दूसरा गंभीर। तो रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर गुरुवार को कंचनपुर छोई के पास एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे को हायर सेंटर रेफर किया। जंगल में छिपाए थे चोरी किए गहने। तो गोलकपार में फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक के घर हुई चोरी का खुलासा कर दिया। निजी बस में यात्री बैठाने पर स्टेशन में हंगामा हुआ। 116 वाहन चालकों का किया चालान। युवक और महिला ने घटका विषाक्त मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर रही है। झील में गोते लगाने पर 6 का चालान किया। सरकारी भूमि पर बना धार्मिक स्थल ध्वस्त किया। तो हरिद्वार से खबर है। प्रशासन ने 42 अवैध अतिक्रमण हटाए। गंगा में टापू पर फंसे 10 यात्रियों को बचाया गया। तो हरिद्वार से खबर है। युवती को कुचलने पर 4 माह बाद केस दर्ज किया। युवक का शव मिला, 3 लोगों पर केस। तो पथरी से खबर है। एथल में गुरुवार को युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राज्य कर विभाग ने 2.5 करोड़ की कर चोरी पकड़ी। हल्द्वानी में स्कूलों की मनमानी पर अफसरों ने भी नहीं खोला मुंह। तो शहर के निजी स्कूलों में इन दिनों प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। तापमान बढ़ने के साथ बिजली कटौती भी बढ़ रही। अनिश्चित काल तक होगा प्रतीक्षा कार्यक्रम। नैनीताल अल्मोड़ा की शान रही विंटेज कार। नकली नोट रखने के दोषी को लोगों को 7 साल की सजा हुई। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए। गौरा देवी को भारत रत्न देने की मांग उठाई। पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली को रैली निकलेगी। साइबर ठगों ने युवक के खाते में भेज दिए 5 करोड़। तो गेमिंग साइट में कमाई का झांसा देकर टिहरी के युवक का बैंक खाता खुलवाकर 2 जालसाजों ने उसमें साइबर ठगी की रकम जमा करानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में बैंक खाते में 5 करोड़ रुपए जमा हो गए। साइबर पोर्टल पर शिकायत आने पर बैंक ने खाते को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पीड़ित को पता लगा। उसने झांसा देने वाले दोनों युवकों के खिलाफ साइबर अपराध थाना देहरादून में केस दर्ज कराया। मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर 60 लाख ठगे। ट्रक खाई में गिरने से 3 लोग घायल हो गए। साइबर अपराध के लंबित मामले का निस्तारण करें। दून से लापता युवती रायवाला में मिली। छात्रों ने यूटीयू मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। सचिवालय में अनुसचिव से वार्ता की। नेपाल उत्तराखंड हवाई सेवा से जुड़ेंगे। फर्जी आईडी से असली सामग्री भेजने पर केस दर्ज किया। योग नगरी और दून से 3 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। तो मुजफ्फरपुर और अहमदाबाद के लिए ट्रेन चलाने की योजना। रेल मंडल में 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव। शाम 4 से रात 8 बजे तक लखनऊ वाराणसी की ओर जाने वाली ट्रेनों पर दबाव। मुरादाबाद वरिष्ठ संवाददाता कर्मी के दिनों में ट्रेनों में रस को लेकर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। पंचकोसी वारुणी यात्रा से जुड़े श्रद्धालु। हिंदू नव संवत्सर पर निकालेंगे शोभा यात्रा। वही खबर ने टिहरी से प्रभावित 19 गांवों के 162 परिवारों को किया विस्थापन। उत्तराखंड में सेवा कार्यों का विस्तार करेगा संघ। मुख्यमंत्री से मिले उपनल कर्मचारियों ने जताया आभार। सचिवालय में 6 मंजिला भवन बनाने का रास्ता साफ हुआ। अवैध खनन के मुद्दे पर वार पलटवार हुआ। त्रिवेंद्र ने संसद में उठाया दून समेत 4 जिलों में अवैध खनन का मुद्दा। सीधी भर्ती से जुड़े इंजीनियर्स हो प्रमोशन वाले रिवर्ट करो। नियमितीकरण को बीकेटीसी के कर्मचारियों ने बनाया दबाव। दिव्यांग जन
को मुख्य धारा से जोड़ने को प्रयासरत रहे शिक्षक। चावल की खरीद में खेल 17 सैंपल फेल। तो गुल्लर घाटी स्थित खाद्य गोदाम पर जिलाधिकारी ने मारा छापा, काला और खराब हो चुका चावल मिला। आज पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज शुक्रवार मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मनमानी महंगी किताबें थोप रहे निजी स्कूल। तो एनसीईआरटी के अतिरिक्त मंगा रहे निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें, अभिभावकों का बिगड़ रहा है बजट। फीस बढ़ोतरी के विरोध में एन मेरी स्कूल के बाहर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी की। विश्वविद्यालय की लापरवाही से नहीं आया परिणाम, छात्र परेशान है। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय पर छात्रों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बलौनी स्कूल ने जीते 19 पदक। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मिले 1231 नए नर्सिंग अधिकारी। तो दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। बच्चों के अपहरण के प्रयास के आरोपी दबोचा, 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर रही है। मंत्री के खिलाफ विजिलेंस को सौंपा शिकायती पत्र, साइबर अपराध से जुड़े मामलों में की जाए सख्त कार्रवाई। वही खबर है मसूरी से सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिरा, 3 घायल। तो देहरादून मसूरी मार्ग पर गजी बैंड के निकट सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। माता की चुनरी पूजन सामग्री से सजा बाजार, अलविदा जुम्मे की नमाज आज बाजार गुलजार हुए। पथरी रो के पास सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी मजार ध्वस्त हुआ। स्क्रैप के 2 गोदामों पर छापा, करोड़ों की टैक्स चोरी हुई। नंदा गौरा योजना 12वीं पास 4378 बेटियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। सरकार ने तय किया 300 रुपये शुल्क, कर्मचारी वसूल रहे 3000। युवक की मौत, हत्या का आरोप, पिता पुत्रों पर केस दर्ज किया। लापता किशोरी हरिद्वार से मिली। चोरी की स्कूटी के साथ फरार नौकर गिरफ्तार हुए। जेवर खरीद कर नहीं दिए रुपए मांगने पर पीटा। युवती पर कार चढ़ाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया। पार्क में खेलने के लिए गया 9वीं की छात्रा लापता हुआ। तो सीसीटीवी में महिला के साथ जाते दिखाई दिया। अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। स्मैक देने के लिए हरिद्वार आया आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस से मुठभेड़, पशु तस्कर को लगी गोली। तो हरिद्वार से खबर है 3 स्पा सेंटरों पर छापा, 30,000 का जुर्माना लगाया। एक दिन में 2 डिग्री बढ़कर पारा 36.6 डिग्री पहुंचा। तो हल्द्वानी से खबर रही है। प्रशासन की चेतावनी, निजी स्कूल मनमानी करेंगे तो की जाएगी कार्रवाई। जैसलमेर एक्सप्रेस का रूट 31 मई 1 जून को बदला रहेगा। प्रशासनिक भवन और बस अड्डे का 3 माह में शुरू हो जाएगा निर्माण। युवती से एम्बुलेंस में असली हरकत कोतवाली घेरी तो आरोपी दबोचा गया। चेकिंग में 116 वाहनों का चालान किया। अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर, एक दोस्त की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। भीमताल में पेयजल संकट, 2000 से अधिक लोग परेशान हैं। नियुक्ति की मांग कर देहरादून में शिक्षा मंत्री से मिले डाइट प्रशिक्षु। अंतर जनपदीय क्रिकेट लीग में अल्मोड़ा चंपावत की टीम जीती। 2 पेयजल योजनाएं भी नहीं बुझा पा रही 500 लोगों का प्यास। एनएच पर गिरी चट्टान से दुर्घटना का खतरा। पालतू कुत्ते या शेरों को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई रेनू। तो गरुड़ बागेश्वर से खबर रही है। तेंदुए के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। शराब के दुकानों के विरोध में आंदोलन तेज किया। टनकपुर रूट पर बसों की सीमित आवाजाही हुई। जमीन पर कब्जा, आम रास्ता बंद करने पर भिड़े। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। बहुउद्देशीय शिविर में 22 शिकायतें दर्ज, 50 प्रमाण पत्र बने। तो द्वाराहाट से खबर रही है। छात्रियों को दी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी। पिरुल बटोर का धन लक्ष्मी बनेंगी महिलाएं। तो चंपावत से खबर रही है। चूल्हे में जलाई जा रही लकड़ियां और धुआं ताक रही सुविधाएं। एक्सरे कराने आई महिला का पर्स और मोबाइल चोरी हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। 98 अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग, सिर्फ 29 अभ्यर्थी ही पहुंचे।
नेपाल सीमा से लगे गांवों में डीएम ने सुनी समस्याएं, आकांक्षा पर भारी पड़ी अमृता। छात्राओं ने काली नदी में किया रिवर रन। ड्रग्स की मांग और आपूर्ति की चैन तोड़े पुलिस, घायल होने पर सवरजीत घबराया। काशीपुर में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने पर स्टेज भेजा गया। रुद्रपुर के मेडिकल स्टोर चल रहा था एक्सरे जांच का खेल। अज्ञात वाहन की टक्कर से कैंटर चालक की मौत, हेल्पर घायल हो गया। तो काशीपुर से खबर है, खटीमा में पैर फिसलने से नाले में गिरा वृद्ध, मौत हो गई। अश्लील वीडियो बनाकर बुजुर्ग ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। तो रुद्रपुर से खबर है, टांडी कैंप पुलिस ने किशोरी को ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने वाले एक बुजुर्ग को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया है। वही खबर है, रुद्रपुर से स्क्रैप के गोदामों में भड़की आग।